गुड मॉर्निंग। पिछली लेक्चर में हम लोगों ने लाइम सोडा पे कैलकुलेशन देख रहे थे। उसी कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते हैं, कुछ और भी अलग अलग तरीके के कैलकुलेशंस देखेंगे। टॉपिक है हमारा लाइम सोडा प्रोसेस। और इस लाइम सोडा प्रोसेस में क्या देख रहे हैं? इस लाइम सोडा प्रोसेस में कैलकुलेशन सेक्शन देख रहे हैं। कैलकुलेशन सेक्शन ऐसा कैलकुलेशन सेक्शन मीन्स ये है कि तरह तरह की हार्डनेस वाटर में मौजूद हैं, तरह तरह के सॉल्ट वाटर में मौजूद हैं, और उन सॉल्ट को या उस हार्डनेस को क्रिएट करने वाले आयंस को अगर हमें उस वाटर से बाहर निकालना है तो हम कैसे, कितना लाइम ऐड करेंगे, कितना सोडा ऐड करेंगे, ये कैलकुलेशन हम देख रहे हैं। इस तरह के कैलकुलेशंस के लिए एक क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लगाया हुआ है। अब और भी क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चंस जो है कैसे लगाए जा रहे हैं। इसका फार्मूला जो है पिछले लेक्चर में हमने आपको बता रखा है। जिन लोग आज नए हैं वो लोग पिछले लेक्चर में जा करके फार्मूले को नोट कर लेंगे। क्वेश्चंस को लगाते समय हम दोबारा फार्मूले को लिखेंगे, आप फार्मूले को फिर से एक बार देख पाएंगे। तो पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं कि क्वेश्चंस आज का हमारा क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस लिखने हम जा रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चंस लिख लेते हैं कि जिस क्वेश्चंस को हम लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन calculate the amount of lime and soda required per liter for chemical treatment of water containing calcium ion is equal to 80 ppm, magnesium ion is equal to 32 ppm, bicarbonate is equal to 195 ppm। इस बार आयरन का सॉल्ट भी दे रहा है, FeSO4 फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड है इंटू 7H2O कोगुलेंट की फॉर्म में ऐड है, added as coagulants कितने अमाउंट में, that is 73.5 ppm ऐसा। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन दोबारा मैं पढ़ देता हूं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड पर लीटर फॉर केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कंटेनिंग कैल्शियम आयन इज इक्वल टू 80 ppm, magnesium ion
is equal to 32 ppm, bicarbonate ion is equal to 195 ppm, ferrous hydrated ferrous sulfate added as coagulants which is equal to 73.5 ppm। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में फिर से देखिए कि जो कंसंट्रेशन है अलग अलग आयन के फॉर्म में है, कैल्शियम आयन के फॉर्म में, मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में है और फेरस सल्फेट कोएगुलेंट्स है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी कंसंट्रेशन है, जो भी अमाउंट है, उसे कन्वर्ट करना होता है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में। तो जो सबसे पहला काम होगा कि सारा जो अमाउंट है इसे कन्वर्ट कर लिया जाए कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। फिर से 4 कॉलम बनता है जैसे हम बनाते आ रहे हैं, तो 4 कॉलम बना लीजिए सभी कोई। पहला कॉलम जिसमें सॉल्ट रखते हैं, लिख लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या सॉल्ट भी लिख सकते हैं आप। सेकेंड वन इज द अमाउंट। अब जिसमें अमाउंट दिया है, अगर पीपीएम में दिया तो आप भी पीपीएम में रखो, ये अमाउंट हो गया। थर्ड इज अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। थर्ड वन इज अ मल्टीप्लिकेशन factor, and fourth one is a calcium carbonate equivalents in ppm। ये हो गया ऐसे। अब लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कैल्शियम आयन है फर्स्ट, कैल्शियम आयन है फर्स्ट वन इज अ calcium ion, that is a 80 ppm। it is 100 upon 4। अच्छा ये बता दें जो लोग बच्चे नए हैं कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दिस विल डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्ट। जैसे कैल्शियम आयन है तो इसका एटॉमिक वेट 40 रखा गया है, ये है। अब फार्मूला क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाएगा यहाँ से 80 इंटू 100 अपॉन 40, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, सॉल्व करने पे आ रहा है ये 200 ऐसा। अगला जो सॉल्ट है वो है आपका मैग्नीशियम आयन है, 32 है, 32 ppm में है और ये आपका हो जाएगा 100 अपॉन 24, 100 अपॉन 24 और ये हो जाएगा 32 इंटू 100 अपॉन 24 और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 133.3 ऐसा। नेक्स्ट वन इज अ बाइकार्बोनेट आयन, अमाउंट देख लीजिए 195, ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 122 और ये कैलकुलेशन आप करोगे तो 195 इंटू 100 अपॉन 122 ऐसा होगा और ये कैलकुलेट करने पाएगा 159.8। कैलकुलेशन खुद से आप कर लें, देखिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला हाइड्रेटेड सॉल्ट है फेरस सल्फेट का ऐसा और इसका अमाउंट दिया है इन्होंने 73.5 ऐसा। ये होगा 100 अपॉन 278 आएगा और ये हो जाएगा 73.5
73.5 into 100 upon 278, 26.44। ये कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन में कहां पे डाउट आपको होगा? एक पॉइंट ऐसा जहां पर आपको डाउट होगा, और वो पॉइंट है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में आप कैसे डाउट होगा कि आप जब कैलकुलेट करोगे इसके मॉलिक्यूलर वेट को, तो वो आ रहा होगा 61। कैसे करके देख लेते हैं। बाइकार्बोनेट अगर है, देख लीजिए, अगर बाइकार्बोनेट है, ये है बाइकार्बोनेट आयन, इसका जब कैलकुलेशन आप करोगे तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, ऐसा ये हो जाएगा 1 प्लस 12 प्लस ये हो जाएगा 48, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 8 to 10 and 11, 1 कैरी हो जाएगा, 4 5 and 6। देखिए ये आंसर आएगा 61, लेकिन देखिए यहां लिखा कितना गया है? 122। तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि वैसे कैलकुलेशन 61 आ रहा है, तो वहां पर 122 क्यों लिखा जा रहा है? आप जब कर रहे होंगे तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि बाइकार्बोनेट आयन जो है, ये हार्डनेस कब क्रिएट कर रहा है? ये हार्डनेस तब क्रिएट कर रहा है जब ये कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ है। और जब भी ये कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ होगा, तो कैसी कंडीशन में होगा? जब फार्मूला देखो बेटा, जब भी ये कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ होगा, तो हमेशा फार्मूला कैसा रहता होगा? हमेशा फार्मूला देखिए ऐसे होगा, या कैल्शियम आयन के साथ मान लो है, देखो कैल्शियम आयन के साथ है तो ऐसे होगा। देखो दोनों ही कंडीशन में, चाहे कैल्शियम आयन के साथ हो चाहे मैग्नीशियम आयन के साथ हो, हमेशा क्या होगा? इसका होल ट्वाइस होगा ये। तो हम लोग भी एज्यूम ही कर रहे हैं कि भाई इसके साथ होगा तो हमेशा 2 से मल्टीप्लिकेशन में होगा, ये जितना पोर्शन उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने क्या करते हैं, जब इसका कैलकुलेशन हो जाता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 122। ऐसा। तो ये जो आपके दिमाग में क्वेश्चन था, उसका ये सोल्यूशन है कि जब कभी भी बाइकार्बोनेट आयन वाटर में मौजूद है, तो अगर हार्डनेस क्रिएट कर रहा है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ ही करता है। और ऐसी कंडीशन में हमेशा जो फार्मूला आता है ये होल ट्वाइस के फॉर्म में आता है। क्योंकि होल ट्वाइस के फॉर्म में फार्मूला आ रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसके मॉलिक्यूलर वेट में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो इसलिए वहां पर जो आंसर है वो क्या आ रहा है? 122 आएगा। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा। अब इस कैलकुलेशन के बाद जो है, ये कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो फिर आपको फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे पर लीटर ही निकालना है। यहाँ क्वेश्चन देख लेने के बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है? लाइम और सोडा को पर लीटर अमाउंट में कैलकुलेट करना है। तो अच्छी बात है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको 50,000 लीटर के लिए चाहिए था, इसलिए पर लीटर कैलकुलेशन है। और आयंस हमने लिख रखे हैं, तो इसको प्रोसेस इतने पोर्शन को हटा रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे।
सबसे पहले लाइम रिक्वायरमेंट निकालेंगे। लाइम रिक्वायरमेंट, सबसे पहले लाइम रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? लाइम रिक्वायरमेंट हो जाएगा 74 अपॉन 100। 74 क्या है? 74 जो है ये लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट है, और 100 जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है इन ब्रैकेट। और क्या क्या चीजें होनी चाहिए भाई? मैग्नीशियम आयंस होने चाहिए प्लस बाई कार्बोनेट आयन, फार्मूला लिखे ही हम लोग हैं, क्यों हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, एंड प्लस ferrous sulfate ion as calcium carbonate equivalents। तो इस फॉर्म में होने चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में होने चाहिए। तो this is 74 by 100 and then value is calculated from this table. So then you can put the values for magnesium ion. The value is 133.3, bicarbonate ion is 159.8, and the value for hydrated ferrous sulfate is 26.44. Okay, and after the calculation you will get 236.45, and the answer is in the form of ppm. Okay, why ppm? Because the amount is also given in the ppm, and you can calculate the calcium carbonate equivalents in the form of ppm. So then your answer is also come in the form of ppm. Okay, then this is the amount which is to be added in the water for lime, 236.45 ppm, or you can write 236.45 milligram per liter. Okay, and the same way you can also calculate the soda requirement, and for the soda requirement the formula will be 106 upon 100, and here calcium ion is also added, magnesium salts, and hydrated ferrous sulfate, and all the values are subtracted by bicarbonate ions, ऐसा, and you can also write all the quantities, not only bicarbonate ion, calcium ion, magnesium ion, hydrated ferrous sulfates, and bicarbonate ions, all the quantities are in the form of calcium carbonate equivalents. So as calcium carbonate equivalents. Okay, so again you can put the value of these ions, and by using this table, for calcium ion 200, magnesium ion 133.3, and the value for hydrated ferrous sulfate ion is 26.44, and all the values are subtracted by bicarbonate ions, and the value for bicarbonate ions is 159.8. Okay, then after the calculation you can get the value 211.94
ppm और मिलीग्राम पर लीटर। तो मिलीग्राम पर लीटर या ppm एक ही यूनिट है, एक जैसी यूनिट है, बराबर हैं। तो आप चाहे ppm में आंसर लिखो और 211.94 मिलीग्राम पर लीटर। और कैलकुलेशन भी हमें पर लीटर में ही करना था, यानी हर एक लीटर के लिए आपको इतने मिलीग्राम सोडा की आवश्यकता पड़ेगी और इतने मिलीग्राम आपको लाइम की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस कैलकुलेशंस को आसानी से खुद से कर सकते हैं। हमने तो कैलकुलेशन करके आपको बताया है, आप क्वेश्चंस को पहले लिखें और क्वेश्चन लिखने के बाद खुद से ट्राई करें कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और जहां पर डिफिकल्टी आ रही है वहां पर आप जा करके देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगी, आपको समझ में आएगा कि कहां पर आपको दिक्कत आ रही है, कहां पर आप दिक्कत को फेस कर रहे हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन था लाइम सोडा मेथड का। इसका जो अगला क्वेश्चन है, तीसरा जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ये पहले क्वेश्चन से अलग था क्योंकि इसमें आयंस लिए गए हैं। अभी तक जो पहला क्वेश्चन आपने देखा था उसमें सॉल्ट था, तो सॉल्ट को कैसे लेकर के सॉल्व करते हैं, अगर आयंस दिए हैं तो उन आयन को लेकर के कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, अगले क्वेश्चन में ये देखेंगे कि अगर सोडा और लाइम का जो परफॉर्मेंस है वो 100% ना हो, मतलब सोडा और लाइम जो हैं वो 100% प्योर ना हो, अगर प्योरिटी इनकी 100% नहीं है तो ऐसी कंडीशन में कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो जो अगला क्वेश्चन होगा इसी पर बेस्ड होगा। अगले क्वेश्चन को लिखने जा रहे हैं, देख लें अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। इस तरह के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द amount of lime। देखिए प्योरिटी देगा, lime is 92% pure, the purity of lime is 92% pure, ऐसा, and soda, the purity of soda is 98%, okay, required for treatment of 30,000 liters of 30,000 liters of water whose analysis is as follows। क्या एनालिसिस है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट 40.5
ppm, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 36.5 ppm, मैग्नीशियम सल्फेट 30 ppm, कैल्शियम सल्फेट 34 ppm, कैल्शियम क्लोराइड 27.75 ppm and NaCl 10 ppm. ये क्वेश्चन है। इस बार प्योरिटी दे रखा है लाइम एंड सोडा की। लाइम 92% प्योर है, सोडा 98% प्योर है। और इस बार क्वेश्चन में आपको पर लीटर कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको 30,000 लीटर वाटर के लिए आपको अमाउंट को कैलकुलेट करना है। यानी 30,000 लीटर वाटर के लिए कितने अमाउंट में आपको लाइम और सोडा चाहिए, जबकि प्योरिटी इसकी ये दी गई है। तो ऐसे ही 4 कॉलम फिर हमें बनाना पड़ेगा। तो 4 कॉलम आप फिर से बनाइए। 4 कॉलम में पहले कॉलम में आप सॉल्ट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिख सकते हैं, दूसरे में अमाउंट, तीसरे में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और चौथे में कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस। तो इस तरह से 4 कॉलम फिर से बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अमाउंट किस में दिया गया है, पीपीएम में, तो ठीक है पीपीएम में होगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस इन पीपीएम। ओके, अब यहाँ पे सॉल्ट को लिखना होता है हमें। सॉल्ट पहले लिखिए, कौन कौन से सॉल्ट को दिए गए हैं। तो इसे हटा दिया जा रहा है। सॉल्ट को लिखते हैं। पहला कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ऐसा अमाउंट दे रखा है इन्होंने 40.5, ये अमाउंट है। देन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, अमाउंट इज 36.5। मैग्नीशियम सल्फेट amount is 30, calcium sulfate amount 34, calcium chloride and the amount for calcium chloride is 27.75 and last salt is NaCl and the amount for NaCl is 10। ये सॉल्ट दिए गए हैं। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर हम लिखना चाह रहे हैं, सबसे पहले कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए ये हो जाएगा 100 अपॉन 162, 100 अपॉन 146, 100 अपॉन 120, 100 अपॉन 136
100 अपॉन 111 और NaCl के साथ रिएक्शन नहीं है, छोड़ दीजिए, NaCl को छोड़ दीजिए, बाकी के लिए कैलकुलेशन कर लीजिए। इसके लिए कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 40.5 इंटू 100 अपॉन 162 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 25। फिर 36.5 इंटू 100 अपॉन 146 and then value is 25. Next 30 into 100 upon 120 and then value is 25. अच्छा, सबकी वैल्यू 25 आ रही है, आसान आ रहा है, तो बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन हो जा रहे हैं। 34 into 100 upon 136 and then you will get again the value of 25, and for this 27.75 into 100 upon 111 and then value is again 25। ये हो गया, ये सारी वैल्यूज हमारी आ गई हैं। अब सारी वैल्यूज आने के बाद क्या होगा, अब इसमें फिर से हमें फार्मूले को अप्लाई करना होगा, और फार्मूले को अप्लाई करने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, इसके कैलकुलेशन को कर सकते हैं, कैलकुलेशन को कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, लिखें लाइम रिक्वायरमेंट के लिए फार्मूला 74 अपॉन 100 इन ब्रैकेट, जो सॉल्ट होते हैं उसको लिखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस 2 इंटू मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस MgSO4 in term of calcium carbonate इक्विवेलेंस। ऐसा वैल्यू को रखिए 74 अपॉन 100, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट है, देखिए सब 25 है, 25 इंटू 2 इंटू 25 एंड देन अगेन 25, ऐसा इस तरीके से आप करेंगे तो जो वैल्यू आएगी इससे वो मिलीग्राम पर लीटर में आएगी, या ppm आप कह सकते हो। ओके, तो ये हो जा रहा है 74 और ये हो जाएगा 50, 25 इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100 अपॉन 100, ऐसा, और ये आंसर आएगा मिलीग्राम पर लीटर। ओके, लेकिन आपको निकालना किसके लिए है, आपको निकालना है 30,000 लीटर के लिए, तो ये तो पर लीटर है, आपको करना कितने के लिए भाई, 30,000 के लिए, तो भाई 30,000 लीटर और ले लो भाई, ऐसा, तो लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर यानी मिलीग्राम में आएगा। तो अब क्या होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो आप कैंसिल कर दो और बाकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ रहा है 2220 ग्राम, ये आंसर आ रहा है इस तरीके से। ओके, अब देखें भाई, ये तो 100% प्योरिटी के लिए है, लेकिन प्योरिटी कितनी है, 92% है। ओके, सिंस lime is
92% प्योर, 92% प्योर, कॉमा, therefore lime required will be is equal to 100 upon 92 into 2220, ऐसा। और ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.413 किलोग्राम में, ऐसा। तो ये आप किसके लिए निकाल सकते हैं, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसके लिए, लाइम के लिए। इसी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं सोडा के लिए भी। तो सोडा में क्या हो जाएगा भाई, लाइम रिक्वायरमेंट की जगह क्या कर लीजिएगा, सोडा रिक्वायरमेंट कर लीजिए। करके देखते हैं, लाइम रिक्वायरमेंट की जगह पर ये सभी भी चेंज हो जाएंगे। तो ये पूरा हम हटा रहे हैं इसको, सोडा रिक्वायरमेंट, सोडा रिक्वायरमेंट। जब सोडा रिक्वायरमेंट की बात होगी तो ये हो जाएगा 106 अपॉन 100 इन ब्रैकेट। अब सोडा के लिए क्या क्या आएंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करने वाले, साथ ही साथ कैल्शियम के परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करने वाले सॉल्ट, तो सल्फेट एंड क्लोराइड्स होंगे। और फिर ये जो होंगे किस में रखे जाएंगे, in terms of calcium carbonate equivalence, ऐसा वैल्यू रखिए। वैल्यू रख के देखिए, 106 अपॉन 100 मैग्नीशियम सल्फेट के लिए वैल्यू है 20, अच्छा 25 सभी है, तो देन 25 प्लस 25 प्लस 25 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 106 इंटू 75 अपॉन 100, इस तरीके से ये आंसर आएगा मिलीग्राम पर लीटर में। और फिर से आपको 30,000 के लिए चाहिए, तो 30,000 लीटर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, फिर से 20 से 20 कैंसिल कर लीजिएगा, तो ये आ रहा है 2385 ग्राम, ये ग्राम में आंसर आ रहा है। फिर से प्योरिटी इसकी 100% नहीं है सोडा की, सोडा की प्योरिटी कितनी है भाई, 98%, देन 98% प्योर सोडा, कॉमा, required for softening required for softening 30,000 liter of hard water, so then formula will be 100 upon 98 into 2385, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 2.433 आएगा किलोग्राम में आंसर, ऐसा। इस तरीके से किलोग्राम में आपको आंसर देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लाइम रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं, सोडा रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं, और प्योरिटी अगर 100% नहीं है तो जो भी प्योरिटी दी जाती है उसको 100 से डिवाइड कर लीजिए, ऐसा करके।
मान लीजिए 92% है तो 100/92% हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली जो अमाउंट होता है उसे किलोग्राम में निकालते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है पर लीटर में तो मिलीग्राम में आप निकालिए, और अगर पूछ रहा है कोई बड़ा सा अमाउंट दिया है 30,000 लीटर के लिए, 40,000 लीटर के लिए, तो जो आंसर है अगर मिलीग्राम में आ रहा है तो उसे आप ग्राम में या किलोग्राम में चेंज कर लें, जैसा भी कन्वीनियंट हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बुक्स में और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनको भी करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा और आपको ये समझ में बात आएगी कि दिक्कत कहाँ पर हो रही है। तो इसके साथ ही ये लेक्चर खत्म हो रहा है। जब भी नेक्स्ट लेक्चर पे हम मिलेंगे तो और भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और अगले टॉपिक को देखेंगे। ओके, थैंक यू।